फरमा लियो, थोड़े ना हो ढेक सारे बैठे हो, सलवात मिल के बुलंद आवाज दे नाल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या काशिफल करबे अन वजिल हुसैन इक्शिफ करबी व करबल मोमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन दरूद बर मोहम्मद व अहले बैते मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज्जत वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक के जो हाथ बुलंद हैं, बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, मेरे मालिक मुस्तकबिल में इस मजलूम कौम को दहशतगर्दी के अजाब से महफूज फरमाए। इमाम हुसैन पाक सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए, माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। कोशिश करना आमीन कह सकना। आली मरतबत इज़्ज़त माब मियाँ साहब के दोस्तों, अजीज़ों, बच्चों, पर्देदारों की ये नौकरी कायनात की मालिकिन अपने दरबार में कबूल फरमाए। बंदा फरशाजात बैठे हुए तो आमीन ना के हो ही नहीं सकता। इस दौर की दुआ मंगवा रहा हूँ, आखिरी दुआ है, आमीन कहना और आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाना। मेरे मालिक हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं, मेरे मालिक के जिक्र की इज्जत का सदका हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमाए। जितने बैठे हो दरूद हिक्का पढ़ो, सोना करके बुलंद आवाज दे नाल पढ़ो। छेवां ताजदार विलायत दा फरमांदा है, जेड़ा बंदा साडी जात ते खुले दिल नाल दरूद भेजे, सारी जिंदगी उस बंदे दे रिज़्क च कमी नहीं आउंदी। दरूद मिल के बुलंद आवाज दे नाल पढ़ो। इजाजत है, नौकरी शुरू की जा सके। सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो, सदा सलामत रहो, सिवाय गमे मजलूम के हर गम से महफूज रहो। आप तमाम मोमिनीन का कदम कदम चल के आया मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझसे पहले मुझसे बेहतर पढ़ने वालों की नौकरी, मेरे बाद में मुझसे बेहतर पढ़ने वालों की नौकरी और मुझ हकीर के चंद लफ्ज बीबी सैयदा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इजाजत लेके नौकरी शुरू की है। बेहतर पढ़ने वाले मुझसे पहले पढ़ गए और बेहतर पढ़ने वालों को ही मेरे बाद पढ़ना है। बरसरे मेंबर बेहतर पढ़ने वाले ही मौजूद हैं। इन अच्छा पढ़ने वालों की फरिस्त में हाजिरी के तौर पे छोटा सा नाम लिखवाना चाहता हूँ। बस उसी तरीके से हाजिरी लग जाए जैसे बाजार मिस्र में हजरत यूसुफ के खरीदारों में किसी ज़ईफा ने अपना नाम लिखवाया। 4 मिसरे सुन लो, फकत और फकत हाजिरी। या अली मदद, लम्हा भी मजीद जाया न करूं और आपको सलाम करूं। मक्तले असर में मरने से बचा रखा है। तस्लीम करता हूं मैं ये बात कि मजलिस काफी देर से शुरू है, मगर जितने बैठे हो तुम में से किसी ने हुसैन को देखा नहीं। बस नाम में हुसैन से इश्क ही ऐसा है। और इतनी देर से मजलिस जारी है और इस वक्त भी आप सब लोगों का दुनिया जहान की फिक्र, नींद जैसा सुकून छोड़ के यहाँ पे बैठ जाना, इस बात की खुल्लम खुल्ला दलील है कि इश्क थकता नहीं। जनून तो थकता ही नहीं। मक्तले असर में मरने से जनाब जलील सदर काज़मी साहब बरसरे मेंबर मौजूद हैं, बस सलाम करो, मेरे बाद वो मुझसे बेहतर पढ़ेंगे। मक्तले असर में मरने से बचा रखा। जितने बैठे हो नौकर समझो, बेटा समझो, मेहमान समझो, छोटा भाई समझो, जाकिरीन की दुनिया का नालैन बरदार समझो, अंकल जी, बहन, बिरादर, निक्का जजवार समझना या पुत्र समझना। मिसरा मैं दूसरा पढ़ना चाह रहा हूं। जितने बैठे हो देखो ना, मैं सारे आगे हाथ बदी खलोता। जे मेरा हक बने तो बोलने, जे मेरा हक न बने तो तुसी चुप बाना वे, ठीक है। हुण मिसरा मैं दूजा पे पढ़दा। ये फैसला आप करे कि बैठे हुसैन दी बारगाह चो तो क्या करना वे। मक्तले असर में मरने से बचा रखा है, खून के मातम ने मेरा खून बढ़ा रखा है। तेरा हाथ हुसैन तो मकरूज है, जड़े बोल सकते हो मिल के बोलो हैदरी। खून के मातम ने मेरा खून बढ़ा। जे चीचा वतनी तई गल भूल बन जाए तो मैं करबला दी दहलीज चुम्मी नहीं। जेड़ा बंदा हाथ न चा सके अपने मुकद्दर का गिला करे, सज नौकर तो कोई कसूर नहीं। अंकल जी, मक्तले असर में मरने से बचा रखा है,
खून के मातम ने मेरा खून बढ़ा। जेड़े बंदे करबला गए हो तुसी तस्दीक ही करे सो, तुसी ताईद ही करे सो। मुर्शद करबला ते जवार हो तो बेसाख्ता दुआ फरमाए सो। बैनुल हरमैन में खड़े होके चले मौला अब्बास का दरवाजा तो है ही है। इमाम हुसैन के हरम पे आपने देखा होगा अलम है मौला अब्बास का। भाई रोजा इमाम हुसैन का है, मौला अब्बास का अलम क्यों है? जिस बंदे को ये पता है कि मौला हुसैन कौन है, जिसे ये पता है कि मौला अब्बास क्या है, जिसे मेरी बात समझ आ गई कि इमाम हुसैन के रोजे के गुंबद पे मौला अब्बास का अलम है। जवारों ने मुझसे पूछ लिया अली अब्बास ये क्या माज रहा है? चलो मौला अब्बास का हरम है ही है, मौला हुसैन के हरम के ऊपर मौला अब्बास का अलम क्यों है? मैंने कहा यार आओ मैं तुम्हें बताऊं, मक्तल असर में मरने से बचा रखा है, खून के मातम ने मेरा खून बढ़ा रखा है। एक इशारा है ये रोजे पे अलम, गौर करो, जैसे हैदर को पैगंबर ने उठा रखा है। ओ मैं सदके बंदा, ओ मैं सदके बंदा। एक इशारा है ये रोजे पे अलम, गौर करो, जैसे हैदर को पैगंबर ने। और रात दे वेले हाथ मारिए ये मजमे नाल भिड़िए, मजमा दाद न देवे तो ए बावे नाल लेना बास वाली गल ठीक है, मगर जेंज हौसला अफजाई की ने तो इस औखी गल तुहाडे हवाले पे करदा। कोई बोले दी मर्जी, कोई न बोले दी अपनी मर्जी। मैं दुआ फरमाए सो जे मेरी हौसला अफजाई की ने ता जितना काफिया रदीफ के अंदर पैवस्तो शेर सुनने समझने कहने पढ़ने का उतना लुत्फ आता है। मौला के मिंबर पे खड़ूं और आज ये बात करूं, इससे पहले कभी मिंबर पे नहीं की। लाख सवा लाख का मजमा आपके बेटे के सामने कराची अंचोली में बैठा था, अलविदाई खिताब था, नदीम सरवर को मेरे बात पढ़ना था। ये बात आज कर रहा हूँ, जुमले यहाँ पे आ गए थे और यहाँ से वापस कर लिए थे। अंचोली जैसे मजमे में नहीं पढ़े थे, मिंबर की कसम है। क्यों नहीं पढ़े पीर फलक शेर मुझे नहीं पता, यहाँ क्यों पढ़ रहा हूँ अंकल मुरवत मुझे ये भी नहीं पता, मैं बस पढ़ रहा हूँ। जिन्हों आई समझ में दुआ करे सी, जिन्हों न समझ आवे मैंने माफ कर छोड़े। गल लोग ये शाला खड़गे साहब में मक्तले असर में मरने से बचा रखा है, खून के मातम ने मेरा खून बढ़ा रखा है। एक इशारा है ये मिंबर पे, एक इशारा है ये रोजे पे अलम, गौर करो, जैसे हैदर को पैगंबर ने उठा रखा है। और जिक्र की इज्जत की कसम है, ये अजाने तो नमाजी को जगाती हैं बिलाल, मस्जिदों को अली अकबर ने जगा रखा है। ओ मैं सदके बंदा, बहु अमीर बंदा जे सुन भी हथ नहीं चावना यार। रिज़्क़ हलाल करो, दो में हाथ ऊंचे करके बोलो हैदरी। ओ मैं सदके बंदा, ये अजाने तो नमाजी को तो की जगाती हैं बिलाल। वीरुण सिर चावी अवीरुण मेहनत वेख अकरमा लिया यार, मेहनत वेख ना मौला वड्डे रंग लेनी। ये अजाने तो नमाजी को जगाती हैं बिलाल, मस्जिदों को परेशान तो नहीं हो गए आप लोग? अली अकबर ने, जनाब जलीस काज़मी साहब, मस्जिदों को अली अकबर ने जगा रखा है। हुसैन किस बादशाह का नाम है? हुसैन किस किरदार का नाम है? कौन है हुसैन? क्या है हुसैन? कभी तूने पहचाना है? तुझे आप सारे जाकिरी गुना तो वाकिफ हो, कहाँ कौन सी बात करनी चाहिए या आप लोग हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मगर जिक्र की इज्जत की कसम बहुत होगा तो ये होगा कि दाद नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ एंड हो जाएगा। दाद यहाँ नहीं मिलेगी, कहीं और से मिल जाएगी, मुझे नहीं मिलेगी, मेरे बाद वालों को मिल जाएगी कम अज कम। अगर ये मजमा जहन लड़ा के मेरे जाने के बाद इंसाफ करे ना पीर फलक शेर, तो कुरान दी कसम कयामत तो वजनी गल करूंगा 34-70 दे विच। शाला मैं पीर वैद से शाला मैं सैयदो मैं नौक करा, शाला मैं गल समझा सका ते गल मैं बहु आराम नाल करूंगा, बहु आराम नाल करूंगा तो समझने वाला काम थोड़ा अपना वे। हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है? दश्त में, रेत में, जंगल में, बयाबान में, सहरा में, हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता। ये झोली फैला के मांग रहा हूं यार, हाथ चवा खुदा दना ने हाथ चवाया, मेरी गल समझौता। हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है? कज़ा को अपनी गली का गुलाम करता है, और उस हुसैन को कहते हो तुम रजी अल्लाह, जो अपने हुर को अलैहिस्सलाम करता है। तो मैं हाथ उच्चे हैदरी। हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है? कज़ा को अपनी गली का गुलाम करता है, और उस हुसैन को कहते हो तुम रज़ी, जो अपने हुर को अलैहिस्सलाम करता।
आप पहचाने ना, करबला किस मयार का नाम है, करबला किस किरदार का नाम है, किस यूनिवर्सिटी को करबला बोलते हैं। सर जो अपने हुर को अलैहिस्सलाम गालों की करा भाई, जो अपने हुर को भाई साबिर अलैहिस्सलाम कर आलम आखिरी 4 मिसर और मैं गया आलम अनवार में ना, नूर के आलम में, आलम अनवार में किसी ने पूछ लिया जिब्राइल से कि जिब्राइल क्या मेरी हुर से मुलाकात हो सकती है। तुझे पिछलों को दुआ करवा कलमा ले मौला वडे रंग लेने असि जाकर चाचा मुरबत के देवेंगे। नूर का आलम है और किसी हस्ती ने पूछ लिया जिब्राइल हुसैन बादशाह की करीमी देखनी है। भाई तौकीर बिरा के बड़े करीम को हुसैन आते हैं। भाई नूर के आलम में किसी ने पूछा जिब्राइल से भाई क्या मेरी होर से, भाई हुसैन किसे कहते हैं अंकल जी, जिब्रील से किसी ने पूछा क्या मेरी होर से मुलाकात हो सकती है। इत्तफाक देखें, कनेक्शन देखें। जिब्रील ने कहा ये तो मसला ही कोई नहीं, नीचे सरजमीन करबला में जाओ, करबला में जाके हुसैन का सलाम करो, होर से मुलाकात हो जाएगी। जेड़ा नहीं समझे मैंने माफ कर छोड़े, भाई नीचे चले जाओ हुसैन बादशाह का मेरी होर से मुलाकात हो सकती है। उन्हें के नीचे करबला में जाओ, वहां हुसैन बादशाह का सलाम करना, होर से मुलाकात हो जाएगी। होर से इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, अभी होर से मुलाकात हो जाएगी। अच्छा तवज्जो तकसीम ना हो। अब वो नूरी शख्सियत ना जलीस काज़मी साहब नीचे आ गई। उस नूरी शख्सियत ने हुसैन बादशाह का अंकल मुरव्वत सलाम किया, उसकी सरकार हुर से भी रिवायत सजी मुलाकात हो गई। उस नूरी शख्सियत ने हाथ बांध के कहा हुर एक बात समझ में नहीं आ रही, और सुनने में आया है कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी इसी मैदान में ना तेरी पेशानी से खून बह रहा था। जिस खून को रोकने के लिए हुसैन ने अपनी मां का रुमाल बांधा, ये बात समझ में नहीं आ रही। हुसैन इरादा करता तो खून रुक जाता, हुसैन पीर फलक शेर इशारा करता तो खून रुक जाता, हुसैन नजर भर के देखता तो खून रुक जाता, हुसैन दिल में सोचता तो खून रुक जाता। जिस घर में नौकर जम जम कहें तो वो कायनात का पानी रोक ले, उस घर के सरदारों को ये मामूली से खून रोकने के लिए अपनी वालिदा गिरामी का तैयब ताहिर मुताहिर रुमाल बांधने की क्या जरूरत थी। बाखुदा वल्ला बा हुसैन मैं भरी जवानी खिलो क्या था, रात देश वेले थोड़े तो दाद तकाजा नहीं करता पाया, मगर वो बंदा मुझे मिल गया जिसने समझ के मुझे दुआ तक न दीना, मुझे बरोज़े हशर भी मिल गया, मेरे सामने आ गया, मैं उसे माफ नहीं करूंगा, शिकायत मैं मौला की बारगाह में जरूर करूंगा जिसने दुआ तक मेरा हक रख लिया। ये बात समझ में नहीं आ रही। वो कायनात का मालिक है, वो जन्नत का मालिक है, वो चाहे तो कायनात रुक जाएगी, जख्म क्या है। फिर माँ का रुमाल हुसैन क्यों बांध रहे हैं। ठोरने का मुझे पता है माँ का रुमाल हुसैन ने क्यों बांधा, और उसने कहा मैं भी तो सुनूं, ओए हुसैन ने माँ का रुमाल तेरी पेशानी पे क्यों बांधा। होरने का सुन, उसने का बता। होरने का वजह ये है यूं मुझ पे मेहरबान थे दारेन के वाली, अल हारिस फुंदक उल हारिस साडे होटल आई तो कुरान दी कसम गांव में शाह मालूम होंदा करबला मौला दी विशाला में समझा सका। यूं मुझ पे मैं होरने का मैं बताता हूं हुसैन ने माँ का रुमाल क्यों बांधा। यूं मुझ पे मेहरबान थे दारेन के वाली, चाहते थे कि जन्नत मेरे रास्ते में पड़ी हो। बांधा था रुमाल इसलिए शब्बीर का दिल था, मुजरिम जो बड़ा है तो सफारिश भी बड़ी हो। ओ मैं सदके, ओ मैं सदके जी, मैं सदके भाईजान भाईजान भाईजान, मुजरिम जो बड़ा है सफारिश भी बड़ी। केडे बड़े करीम को हुसैन आते, अल्लाह अकबर। दो आंसू आ जाए, वो बीबी राजी हो जाए जो दूर से आती है देर से जाती है। एक जुमला मुझे पढ़ना है तबर्रुकन, क्योंकि बिछी फर्श अज़ा ही आंसू के लिए। भाई जलीस मुझसे पहले की तशरीफ फरमाए, बनता नहीं कि अब ज्यादा पढ़ा जाए यहाँ पे। जो बीबी दूर से आती है, जो बीबी देर से जाती है। दो मिसरे शहीद मोहसिन नकवी साहब के सुन लो। मैं सदके, अल्लाह अकबर। मोहसिन नकवी साहब के दो मिसरे पढ़ना चाहता हूँ।
हुण जेड़े तुसी चिट्टियां दाड़ियां 25 रजब जिंदगी ने वफा की तो अंकल के आपको सलाम करेंगे। शहीद मोहसिन नकवी साहब, अब ये जो आप बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोगों ने उन हस्तियों की ज़ियारतें की हैं। मेरे नजरियात के मुताबिक मोहसिन नकवी शायर नहीं था, मिंबर पे खड़ा हूं, मोहसिन नकवी एक अता का नाम था। वो कोई हुसैन की अम्मा की खसूसी अता थी इस कौम जो गुजर गई। शिया ना भी याद रखे तो जब तक उर्दू जबान है मोहसिन नकवी को लोग याद रखें। पता नहीं वो क्या लोग थे, चहचल चमक के चरख पे चल चल मचल के चल, ये उन लोगों के काम थे। खैर बात लंबी ना हो जाए। वो फरमाते हैं जब मैं जिंदगी में पहली बार उम्रे पे गया तो मैं पहली बार जन्नतुल बकी में गया था। सरकार मोहसिन फरमाते हैं आधी रात का वक्त था, मैं था, आसमान पे चांद निकला हुआ था और नीचे बतूल की कब्र थी। वल्लाह बा खुदा, वल्लाह बा हुसैन, कतन इस नियत में नहीं खड़ा कि सारे उठ के मातम करो। बादशाह हुसैन कोई कमी छोड़ी नहीं बहन बिरावा, खुदा दी कसम करबला ले इतना तरस कीता है ना अपने अंदर, एक सिफर बराबर भी नहीं, मौला माफ करन, सारे मेरे तो चंगे, मैं तो सजदारन दी जुतियां तो नौकर, मुझे एक आंसू दरकार है, तेरी और मेरी फकत और फकत बख्शिश का समान हो जाए। बनावट करनी हुसैन दी मां दी कसम मैं नाई को नहीं, उस दी जिंदगी ते लानत है जेड़ा बंदा बनावट करे, जो दिल में है वो जुबान पे है। मालिक आप सबको अपनी जुबान में रखे। एक जुमला, एक मुझे आंसू चाहिए। मैं, चांद की चांदनी बड़ी ज्यादा थी और नीचे बीबी की कब्र थी। अब चांद की चांदनी इतनी ज्यादा, बेबसी का मंजर, बेकसी का आलम, तन्हाई, एक उदासी बीबी की कब्र पे, और चांद देख के दो मिसरे हो गए जो मुझे अंदर से खाई जा रहे हैं। छालतन मैं समझा सका, दो मिसरे मोहसिन नकवी साहब फरमाते थे लिख दिए जो मुझे अंदर से तड़पा रहे हैं। मिसरे सुनो तो ये सलाम कर रहा हूं। वो फरमा गए थे मोहसिन ये चांद इसलिए हमको अजीज है, तन्हा यही चराग है कब्र बतूल पर। यार केड़े दर्द नाल रोंदे पे। ओ मैं शाला औलाद दियां खुशियां वेखो मेरे बुजुर्गों, मां हसनैन दी अपनी जी 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 मैं सदके बहना, तन्हा यही चराग है। जे रोना चाहते तो सिर चवे। मेरी मावा बहना सैयदादियां मुर्शदादियां, इमाम हुसैन तुहाडे पर्दे सलामत रखन, कोशिश करे तुसीं नाल गिरिए शरीक हो। इस वेले तुहाडा बहना बहुत वड्डी गल है। कुरान दी कसम पता चलता है हुसैन किस किरदार का नाम है, करबला क्या है। हुण जे रोना चाहते हो तो सिर चवे पे, इंज रुन्ने हो तो मिस्र में थोड़े हवाले पे करता भाई साबिर। मिस्र किसके पीरवायत से मुझे नहीं पता। मुर्शद फलक शहर नौकर मैं तेरा, जिसका है मालिक उसकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। सैयद है तो माफी मांग के गल आता। कुरान दी कसम इस सोते मैं गुरबत पढ़नी आउंदी कोई नहीं, मैं दस मैं के पढ़ा। तू कितना रोसे यार, रोकर पुकारी बीबी कोई आओ थामने, जालिम ने मुझको मारा है बेटों के सामने। ओ मैं सदके बंदा, ओ मैं सदके बंदा, ओ मैं सदके। या अली मुझे सबसे ज्यादा दुख है जालिम ने मुझे बेटों के सामने मारा, जालिम ने मुझे, जी मैं सदके बंदा। मैं दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। मैं दाएं जाना चाहती हूँ मैं बाएं चल पड़ती हूँ, मैं बाएं जाना चाहती हूँ मैं दाएं चल पड़ती हूँ। जी आधे मिनट के बाद सलाम करूं। जीते जागते मुआशरे के लोग बैठे हो यार, सर पे कुरान रख के बताओ। जीते जागते मुआशरे के लोग बैठे हो, सर पे कुरान रख के बताओ। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे औलाद छोटी हो ना, औलाद छोटी हो और छोटी औलाद हो, बाप मर जाए कोई बात नहीं, माँ बच्चों को पाल लेती है। रख मेरे सर पे कुरान। अंकल मुरवत औलाद छोटी हो, माँ मर जाए बाप से औलाद नहीं पलती। कोई कहता है ये बेटा मुझे दे दे, बड़ा हो गया तो तेरे हवाले कर दूंगा। कोई कहता है ये बेटा मुझे दे दे, परवान चढ़ गया तो तेरे हवाले कर दूंगा। और बंदा लगता ही कुछ नहीं वत इमाम हुसैन दा, जड़ा हाय तक नहीं कर सकता। इमाम हुसैन दे मिंबर दे खिलाफ हाथ पाती खड़ा ते जिक्र दे इज्जत दी कसम है तेरे रोआवण की ते जुमला खांदा पीर फलक शहर मिंबर ते मौत आवन जे, वरना बंदा कम अज कम हुसैन दी अम्मा तो माजरत करे जड़ा हाय तक न कर सके। बाप मर जाए माँ बच्चे पाल लेती है, माँ मर जाए बाप से औलाद नहीं पलती। रख मेरे सर पे कुरान, हाथ पहलू पर रख के। हुसैन की अम्मा जाहिरी तौर पे दुनिया से जलीस भाई पर्दा कर गई। बीबी को दफन करने के बाद अगला दिन गुजर गया, अगली आधी रात का वक्त आया। मौला कायनात ने घर में नमाज शब के लिए मुसल्ला बिछाया। अली ने तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाया। या हबश की मलका फिजा के ऊंचे ऊंचे रोने की आवाजें आई। अली जैसे कर्रार ने रो के फरमाया, बहन फिजा आधी रात के वक्त क्यों रोती हो? हबश की मलका ने रो के फरमाया, या अली हम बर्बाद हो गए, या अली मदीने में कयामत आ गई, या अली तेरा घर उजड़ गया। बहन फिजा हुआ क्या है?
हबश की मलका ने रो के फरमाया या अली लम्हे के लिए चराग तो इधर लाए। हुण कयामत तो जुमला मदीने में जंजल आया, चराग इधर लाए। अली चराग करीब लेके गए। बहन फिजा क्या हुआ? फिजा ने रो के फरमाया या अली हम बर्बाद हो गए, या अली मदीने में कयामत आ गई है। या अली वो देख सामने मिट्टी पे तेरी ज़ैनब सो रही है, वो मिट्टी पे तेरी कुलसूम सो रही है, वो दरवाजे पे तेरा हसन सो रहा है। ओए मैंने पूरा घर तलाश कर लिया, मुझे हुसैन नजर नहीं आता। या अली मैं क्या करूं, मुझे हुसैन दिखाई नहीं देता। अली जैसे करार ने अंकल जी चराग उठाया, मदीने की गलियों में ढूंढना शुरू किया। तलाश करते करते जन्नतुल बकी के बाहर आ गए। मदीने की जमीन में जंजला आया। मंजर देख के अली जैसे करार की चीखें निकली। देखा क्या? 5 साल का हुसैन मां फातिमा की कब्र पे मुंह रख के रो के कह रहा था अम्मा घर आ जा। ओए अम्मा तेरी ज़ैनब डर गई है, ओए अम्मा तेरे हुसैन को नींद। सामिन मोहतरम ज़ाकिर अहल बैत मद्दाहे आले मोहम्मद सैयद ज़ाकिरीन जनाब सैयद जलीस हैदर काज़मी, इन्होंने फौरन बाद ज़ाकिर अहल बैत